नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज अपन साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो में बहुत चीजें समझाई जाएगी। यहाँ आपको देखिए हर टॉपिक का हर क्वेश्चन समझाया जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो आज हम चलते हैं पहले पार्ट की ओर। ठीक है, जब पहले पार्ट की अगर अपन बात करते हैं, किसकी? पहले पार्ट की। देखो, काम करो ऐसा कि कोई पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि कोई पहचान बन जाए। क्या करो? कोई पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि क्या बन जाए बेटा? निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या बन जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मिसाल बन जाए। अब अपन चलते हैं पाठ की ओर। अपना पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ का नाम है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ में कितने परिवर्तन होते हैं? अपन सारी चीज एक एक चीज को अपन एक्सप्लेन करेंगे। आप देखो, सबसे पहले अपना आएगा ना, वो देखते हैं क्या आएगा। अपना सबसे पहले आएगा भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इनमें क्या डिफरेंस होता है? सारी चीजें अपन करेंगे, देखना। देखो, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होते। कैसे? अगर ये जल है, ये क्या है? ठोस अवस्था में है। ये लिक्विड अवस्था में है। ये है, ये भी ठोस अवस्था में है। ये गैस है और ये भी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस है। तो पता कैसे चला? इसमें भौतिक गुण व रासायनिक दोनों ही गुण परिवर्तन हो रहे। कार्बन को अपन ने किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की में। कार्बन को अपन ने किसकी उपस्थिति में जलाया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जी मैंने जलाया तो अलग गैस बनती है, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस कहते हैं विद्यार्थियों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। इसीलिए देखो, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं H2O क्या है? सॉलिड है। अगर मैंने इसको गर्म किया तो क्या बना? लिक्विड, मतलब पानी बना। क्या बना? पानी, या आप कह दो जल। और इसमें क्या है? बर्फ। क्या? अगर बर्फ को अगर मैंने गर्म किया तो पानी बना। और वही पानी को अगर मैं फ्रिज में या ठंडे वातावरण में रखूंगा तो क्या बनेगा? बर्फ ही बनेगा। क्या बनेगा? बर्फ ही बनेगा। तो देखो, तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसकी बात करते हैं किसकी? कार्बन को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या बन रहा है? CO2 गैस। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों का सहयोग करके एक कौन सी गैस प्राप्त हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बनी है तो नया पदार्थ तो बनेगा ना भाई? नया पदार्थ तो बनेगा, सिंपल सी बात है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। देखो, पुनः मतलब इसको मैंने बर्फ को गर्म किया, पानी बना। पानी को मैंने वापस ठंडे वातावरण में अगर रखा तो क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बर्फ ही बनेगा। क्योंकि पानी को अगर आप गर्म करोगे तो जल बनेगा, और जल को वापस अगर आप ठंडे वातावरण में रखते हो तो क्या बनेगा? बर्फ। क्या बनेगी? बर्फ बनेगी। ठीक है। और इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? नया पदार्थ। क्या बन रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। देखो, ये कौन सा परिवर्तन है? अस्थायी। सर, अस्थायी कैसे हो सकता है? बेटा, मैंने बर्फ को गर्म किया। क्या किया? बर्फ को गर्म, तो क्या बना? जल। और जल को मैंने वापस ठंडे वातावरण में रखा तो क्या बनी? बर्फ बनी। इसमें स्थायी परिवर्तन होता है। जो ये एक बार बन चुका वो वापस रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, वापस नहीं बन सकता। ध्यान रख लेना। कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है तो CO2 गैस बन गई तो बन गई, वापस ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये एक मार्कर है पेनल का, अगर इसको मैंने तोड़ा, अगर इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन मैंने इसको जला के ये जल जाएगा तो क्या बनेगा, राख बनेगी। सिंपल सी बात है। अगर आदमी है, अगर एक मनुष्य को अगर मारा जाता है, मार देते हैं, तब तक तो वो भौतिक पर, अरे उसको जला दिया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, जला, वो राख बन जाती है, नए पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात आ गई रासायनिक अभिक्रिया, किसकी बात आई, देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, देखते हैं एक चीज और क्या आएगी। अगर एक चीज की अगर अपन बात करते हैं, अगर एक चीज की अपन अगर बात करते हैं, देखो क्या हो गया इसको, देखो जो इसका अपन मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, अपन मानेंगे, देखो क्या मानना अपने को, देखो मानना ये है, क्या मानोगे, देखो अपन किसकी बात कर रहे थे, रासायनिक, हाँ अच्छा, देखो सी, एक मिनट, C प्लस O2, तीर का निशान क्या हो जाएगा, CO2। अगर इसकी बात करते हैं, दोनों एक प्लस एक और 2, इसको तो कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अभिकारक। इसको क्या कहेंगे, और इसको जो बनता है पदार्थ, इसको कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्पाद। क्यों कहते हैं सर इसको अभिकारक क्यों नहीं कहते, सारी चीजें अपने एक पर रिप्रेजेंट वापस करते हैं, देखते हैं। देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है विद्यार्थियों, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्पाद कहलाता है। ध्यान रखिएगा अच्छी तरह कि देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको तो मैं क्या कह दूंगा, अभिकारक। ये अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, अब आता है रासायनिक समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना। ये बहुत ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उनके अणुसूत्रों व प्रतीकों में लिखना ही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि मैं मानता हूं C प्लस O2, एक तो इनका तो गया अणुसूत्र, प्रतीक लिख दिया मैंने, और इनकी अवस्थाएं भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, इनकी भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, नोट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ध्यान, इसके बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि ट्यूशन आ सकता है। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के नाम से इसको जाना जाता है। दोनों तरफ क्या होगा, दोनों तरफ अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर, दोनों तरफ अणुओं की संख्या को घटा या बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करना ही हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है। या कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि के या अनुमान। क्योंकि अपन किसी भी समीकरण को अगर अपन संतुलित करेंगे तो अनुमान ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भाई इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, अपन अनुमान के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अगला, देखो अगला अब आगे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सर इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ नहीं, देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से, दो या दो से क्या होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक है मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का। किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगर उत्पाद का निर्माण करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर उत्पाद का निर्माण करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, उत्पाद का, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जैसे कि A प्लस बी तीर का निशान C, A प्लस बी तीर का निशान क्या हो जाएगा, C। जैसे कि अब में पहला आ जाता है कोयले का दहन। किसका दहन विद्यार्थियों, कोयले का दहन। अगर कोयले का दहन करवाते हो, कोयले का दहन भाई ये कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, कार्बन को मैंने किसकी उपस्थिति में जलाया, CO2 की में, तो क्या हो जाएगा, CO2 बनेगा। अगर ये कौन सी अवस्था में, ठोस में, ये कौन सी है, गैस, और ये कौन सी है, गैस। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले की, इसमें पहला एक हो गया, अब दूसरा आता है मैग्नीशियम का दहन। किसका दहन, मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम का अगर अपन दहन करवाते हैं, वो देखो दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, दहन हमेशा किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन में। अगर अपन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, MgO। सर इसमें MgO2 क्यों नहीं बना, बेटा नहीं बनेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे भी 2 लगेगा। इसको अगर फुल रिप्रेजेंट करवाओगे तो देखो कैसे होता है। अगर इसकी बात करते हैं, देखो Mg हो गया, Mg का 12 होता है परमाणु, और संयोजकता +2 होती है, और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो देखो MgO यहाँ +2 होता है या माइनस होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो, मैथ के अनुसार कहता है समान विपरीत चिन्ह होने पर, समान संख्या होने पर संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। तो क्या हो जाएगा, MgO, इसलिए 2 नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं, जल का निर्माण है। किसका निर्माण, जल का निर्माण। देखो जल के निर्माण में क्या होता है, H2 + O2, H2 + O2, तो क्या बन जाएगा, जल। सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लगा दीजिए बेटा। अब क्या करना है सर, हाइड्रोजन का यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत है, एग्जाम्पल का भंडार पड़ा अपने पास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। किसका निर्माण है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, इसको बिना बुझे हुए चूने के साथ क्या किया जाएगा, जल मिलाया जाएगा। तो देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है कैल्शियम बुझे हुए चूने का। किसका सूत्र होता है, बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको नोट करो।